तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमने ये फॉर्म बना लिया था रिजल्ट का पिछले वीडियो पे, और देखिए हमने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म के रिजल्ट को भी निकाल लिया था। स्टूडेंट का फॉर्म हमारे पास है जिसके अंदर रिजल्ट की हमने टैब बनाई हुई थी, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी रिजल्ट दिखाई दे वो तीनों टर्म के एक साथ दिखाई दे, जिससे कि मुझे अलग अलग टर्म को देखने की ज़रूरत ना पड़े। रिजल्ट कार्ड में फर्स्ट टर्म के टोटल जो यहाँ दिख रहा है मुझे वहाँ दिखाई दे, और जो सेकेंड टर्म का टोटल है वो भी मुझे यहाँ से अपने स्टूडेंट के मेन फॉर्म में दिखाई दे। तो उसके लिए कुछ और मेहनत करते हैं, थोड़ा सा इस रिजल्ट के टाइम में अपने रिजल्ट को शो कराते हैं। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो है मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो इसी प्रकार से लाता रहूं। ये सारी टेबल हमारी बन चुकी हैं, इनको हम मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि जो हमारी जगह है। तो चलिए फर्स्ट टर्म एक्सटेंडेड से ही एक क्वेरी और बनाते हैं जिसमें हम फर्स्ट टर्म का टोटल निकालेंगे। तो क्रिएट में चलते हैं और क्वेरी डिजाइन में चलते हैं, और यहाँ से हम फर्स्ट टर्म एक्सटेंडेड की क्वेरी को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म एक्सटेंडेड, मैंने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की क्वेरी को ऐड कर लिया है, दोबारा से ऐड कर लेते हैं इसको। तो क्वेरी में जाते हैं, फर्स्ट टर्म एक्सटेंडेड को ऐड कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर मुझे उन सभी फील्ड्स पर टोटल लगाना है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं कि जब हम स्टार मार्क पे डबल क्लिक करते हैं तो नीचे हमारी सारी फील्ड आ जाती है, लेकिन जब हम टोटल का फार्मूला इनके ऊपर यूज करना चाहते हैं तो वो टोटल का फार्मूला अप्लाई स्टार की फील्ड में नहीं होता है। इसके लिए आपको हर फील्ड को अलग अलग ऐड करना होता है। जैसे कि मैं टोटल पर अगर क्लिक करूं तो देखिए कंप्यूटर मुझे सीधा मना कर देगा कि यू कैन नॉट कैलकुलेट टोटल ऑन द एस्ट्रिक, यानी जहाँ पर स्टार की फील्ड होगी वहाँ पर आप टोटल का फार्मूला ऐड नहीं कर सकते। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैनुअली अलग अलग उन सभी फील्ड्स को ऐड कर लेता हूँ जिनका मुझे टोटल करना है। जैसे कि मुझे आईडी चाहिए, मुझे टर्म भी चाहिए, और ईयर भी चाहिए, और सब्जेक्ट नेम की आवश्यकता नहीं है, मुझे मार्क्स चाहिए, ऑप्टेन मार्क्स चाहिए। तो क्योंकि मुझे टोटल निकालना है कि कितने का पूर्णांक है और प्राप्तांक बच्चे के कितने आए, तो परसेंटेज को हम बाद में निकालेंगे। तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पर वो सारी फील्ड मिल गई। अब सब्जेक्ट नेम की फील्ड हम नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं उसका भी रीज़न मैं आपको बता दूं कि चूँकि फर्स्ट टर्म के अंदर सारे सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। अगर मैं देखिए सब्जेक्ट नेम लेता भी हूँ तो देखिए वो हमें टोटल करके नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, जबकि अगर टोटल लगाते हैं और उसके बाद जो है सब्जेक्ट अगर हमारे एक जैसे ही होंगे तभी वो टोटल का ग्रुप करेगा, अदरवाइज वो टोटल नहीं करेगा। तो इसलिए हम सब्जेक्ट नेम अगर नहीं लेंगे तो हमारे वो सारे टोटल्स को कर देगा। तो इसलिए हम सब्जेक्ट नेम यहाँ से हटा देंगे और बाकी अपने मार्क्स पर और ऑब्टेनिंग मार्क्स पर टोटल की फील्ड को चालू कर देंगे। तो चलिए एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं, और टोटल्स को भी ऑन कर लेते हैं। तो देखिए टोटल्स को ऑन किया हमने। अब मुझे यहाँ पे देखिए ग्रुप बाई लिख कर के आ रहा है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाते ही यहाँ पे आपको बहुत सारे फार्मूले दिखेंगे, जैसे कि सम का है, एवरेज का है, मिनिमम नंबर निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, काउंट निकालना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर सम करता हूँ क्योंकि मुझे केवल टोटल निकालना है सारे नंबरों का। तो मार्क्स मेरे टोटल हो जाए और जो बच्चा नंबर लेके आता है ऑब्टेन मार्क्स वो भी टोटल होकर के आ जाए। इसको रन कराते हैं और चेक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि अलग अलग बच्चों के फर्स्ट टर्म के सारे मार्क्स जुड़ करके आ रहे होंगे। ये देखिए फर्स्ट टर्म के नंबर। अब यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं हुए, केवल सम ऑफ मार्क्स लिख के आया और सम ऑफ ऑब्टेन मार्क्स लिख करके आया। केवल इतना ही परिवर्तन हमारा हुआ जब हमने टोटल को चालू किया, क्योंकि बाकी की चीज़ें हम फार्मूले की सहायता से इसको करेंगे। जब हम इसको सब फॉर्म में लगाएंगे तब ये हमें शो करेगा, यहाँ पर ये हमें शो नहीं करेगा। तो जब हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है तो
सब्जेक्ट नेम को, चूँकि हमारे अलग अलग सारे सब्जेक्ट हैं, इसलिए वो हमें टोटल नहीं दे रहा है। तो सब्जेक्ट नेम की फील्ड को हम यहाँ से डेल कर देते हैं, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अब चेक करते हैं इसको रन करा करके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। दोस्तों, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप समझ जाते हैं इस चीज़ को, तो शायद बेहतर तरीके से कर पाएंगे अगले अपने नेक्स्ट वर्क के लिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर 1 आईडी में 99 मार्क्स दिए हैं, जो कि सामने शो हो रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में केवल एक ही सब्जेक्ट हमने जोड़ रखा है, हिंदी। इसी वजह से वहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट दिखा रहा है। जब हम सेकंड बच्चे के पास जाते हैं तो 55 नंबर है, उसका भी सिंगल ही सब्जेक्ट शो हो रहा है। तो जब हम किसी एक बच्चे में कई सब्जेक्ट ऐड करते हैं, तब वो वहाँ पे ऑटोमेटिक हमें टोटल दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने सारे सब फॉर्म की लिंक मास्टर फील्ड और चाइल्ड फील्ड को आईडी टू आईडी कर देना है, ताकि हर बच्चे के मार्क्स अलग अलग शो हों। यहाँ तक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं। हम कुछ फील्ड्स और ऐड करेंगे, जैसे कि परसेंटेज की है और स्टेटस है, ग्रेड है। ये हम फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी क्वेरी को सेव कर देता हूँ फर्स्ट टर्म टोटल के नाम से, फर्स्ट टर्म टोटल जी। और इस फर्स्ट टर्म टोटल को मैं यहाँ से डाटा शीट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि चूँकि हमारी वो क्वेरी थी, और क्वेरी को हम डाटा शीट में ही कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो और क्वेरी डाटा शीट में कन्वर्ट करने के बाद इसमें टोटल्स का फार्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे। अब जब हम इसको डिज़ाइन व्यू में लेके जाएंगे तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी सारी फील्ड्स को जितना हमें अब चाहिए, और बाद में फिर इसी के नीचे हम अपने बाकी के फार्मूले लगाएंगे। तब तक हम इनकी हेडिंग्स को बदल देते हैं। ये हमारे कैप्शंस हैं, और आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैप्शन बदलने से आपके जो कंट्रोल हैं वो चेंज नहीं होते, ये केवल शो करने के लिए होते हैं। जो आपके कंट्रोल हैं वो सम ऑफ मार्क्स और सम ऑफ 10 मार्क्स ही रहेंगे। तो इस सब फॉर्म को मैं सेव कर लेता हूँ फर्स्ट टर्म्स टोटल के नाम से ही, और सब फॉर्म हमारा सेव हो चुका है। तो इसको हम एक बार क्लोज करके अपने स्टूडेंट के फॉर्म में चलते हैं, और अपने रिजल्ट के फॉर्म में हमें इस सब फॉर्म को लगाना है। तो यहाँ से सब फॉर्म सब कंट्रोल लेंगे और इसके जो है ड्रैग करते हुए इसको कैंसिल करेंगे, इसकी हेडिंग्स को चेंज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे फर्स्ट टर्म टोटल, या फर्स्ट टर्म टोटल लिख देंगे कि पहले टर्म के जितने भी नंबर हों एक बच्चे के, वो उस बच्चे के फॉर्म के ऊपर शो होने लगे टोटल होकर के। तो यहाँ पर हम अपने फर्स्ट टर्म सब फॉर्म का नाम डाल देंगे, फर्स्ट टर्म टोटल का नाम, और एंटर दबाते ही हमारा वो फॉर्म यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अब इस फॉर्म को यहाँ पर क्लिक करके और इसका कुछ सेटिंग्स हम कर लेंगे, जैसे कि इसकी मास्टर फील्ड और चाइल्ड फील्ड को आपस में लिंक कर देंगे। वो इसलिए लिंक करना होगा क्योंकि जब हम बच्चे के रिकॉर्ड को चेंज करें, दूसरे बच्चे के पास जाएं, तो दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड उसमें शो हो, एक ही बच्चे का रिकॉर्ड हर बच्चे के सामने ना शो हो। तो मैंने आईडी टू आईडी कर दिया है, हेडिंग्स को भी मैंने लगा दिया है। एक बार इसको अच्छे से मैं फैला लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो इसको मैंने फैला दिया है, इसको चलिए सेव करते हैं, एक बार क्लोज करके रन कराते हैं दोबारा से। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट की टैब में कि पहली आईडी की बच्चे की टोटल आ रहे हैं, क्योंकि हमने उसका फर्स्ट टर्म में एक ही ऐड किया था। जब हम अगले बच्चे में जाते हैं तो देखिए आईडी 2 का टोटल अलग सब्जेक्ट का शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये वर्क है वो बिल्कुल वर्क कर रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से। नीचे हमारा नेविगेशन बटन है, इनको भी हम
ऑफ कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जी, तो रिजल्ट में चलते हैं, फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने प्रॉपर्टी शीट में चलते हैं। एक बार और फॉर्म पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी चाइल्ड 53 शो हो रहा है, हमारा फॉर्म नहीं है ये। तो फॉर्म के ऊपर एक बार और क्लिक करते हैं और ये देखिए फॉर्म शो हो गया। अब यहाँ पे मुझे नेविगेशन बटन को ऑफ रखना है, ताकि जो है वहाँ पर बेकार की जगह मेरी ना हो। चलिए रन कराते हैं, क्लोज करके इसको चेक करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट में कोई भी नेविगेशन बटन नहीं आ रहा, साथ ही साथ टोटल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमें टोटल्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी टोटल्स ही निकाल रहे हैं सब्जेक्ट का। तो हमें टोटल्स की फील्ड की आवश्यकता नहीं समझ में आ रही, तो मैं इन टोटल्स को भी हटा दूंगा बाद में, क्योंकि उसकी आवश्यकता है नहीं। जब हम फर्स्ट टर्म का टोटल यहीं पे निकाल रहे हैं, तो हमें फिर टोटल की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए इसको डिजाइन व्यू में चलते हैं, क्लोज करते हैं, सब फॉर्म के टोटल वाले सब फॉर्म पे चलते हैं अपने, और इसको भी जी हमने टोटल हटा दिए हैं यहाँ से। अब चेक कर लेते हैं, तो अब टोटल नहीं आ रहा, केवल हमारा फर्स्ट टर्म का टोटल आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको जैसे मैंने किया है पहले टर्म के टोटल के लिए, वैसे ही आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के लिए भी करना है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, इसको सेट कर लेते हैं। बेकार की जगह जो हमारी साइड से ऊपर से जो हो रही है, थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमें केवल इसमें एक ही रो दिखानी है, जिसमें आपका केवल फर्स्ट टर्म का ही डाटा शो होगा, केवल एक लाइन दिखानी है जी। अब इसके आगे हम कुछ और फार्मूले ऐड करेंगे, तो इसको हम क्लोज करते हैं और सेव करके और अपने सब फॉर्म पर चलते हैं फर्स्ट टर्म टोटल के, और यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में जा कर के इसी के नीचे कुछ फार्मूले ऐड करेंगे। हम अपनी फील्ड नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर हम एक फील्ड बनाते हैं जिसका नाम होगा परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि हमने जो पहले परसेंटेज निकाला है वो सही नहीं था, तो अलग से हम परसेंटेज लगाएंगे कि जो हमारे प्राप्तांक हैं उनका डिवाइड करेंगे हम टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई बाय 100, जो आपका नियम होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ 10 मार्क्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय सम ऑफ मार्क्स। तो हम इसको भी आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं हाथ से, अदरवाइज कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सॉरी, ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं वहाँ पे, इनटू 100। तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और इंटर दबाएंगे, सेव करेंगे और रन कराएंगे। देखिए आपके सारे परसेंटेज आ रहे हैं। चूँकि अभी एक ही एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए 99 ही आएगा, जाहिर सी बात है। जब हम सब्जेक्ट 2 या 3 या 4 फर्स्ट टर्म में जोड़ देंगे, तो हमारे जो परसेंटेज है वो चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए एक बार जोड़ के देख लेते हैं, तो आपका भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अपने रिजल्ट कार्ड में चलते हैं और यहाँ पर फर्स्ट टर्म के अंदर ही 2023 में हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, हिंदी के बाद एग्रीकल्चर करते हैं और यहाँ पर कुछ नंबर ऐड कर देते हैं। तो मैंने फर्स्ट टर्म के पहले बच्चे के अंदर 99 और 40 मार्क्स ऐड कर दिए। अब देखते हैं कि क्या मेरे स्टूडेंट के उस रिजल्ट की फील्ड में वो नंबर शो होने लगे। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, देखिए 200 का पूर्णांक हो गया, 139 मार्क्स हो गए और 69%। तो इसका मतलब हमारा वो फार्मूला बखूबी काम कर रहा है। तो परसेंटेज का फार्मूला हमारा लग चुका है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। बड़े ही आराम से मैं चीज़ों को कर रहा हूँ आपके सामने दिखाते हुए। फॉर्मेट स्टैंडर्ड कर देंगे और डेसिमल प्लेसेस को 2 कर देंगे। दशमलव के बाद की संख्याएं हमें 2 चाहिए,
तो हम 2 कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। देखिए दशमलव के बाद हमारे 2 पॉइंट आ रहे हैं। अगली फील्ड बनाएंगे हम यहाँ पर स्टेटस की, कि बच्चा फेल है या पास। तो चूँकि मैं आपको पहले भी ये सारे फार्मूले क्वेरी में लगा कर दिखा चुका हूँ, भूल गए हूँ तो उसको देख सकते हैं दोबारा से जा कर के। तो हमें फेल पास निकालना है परसेंटेज के हिसाब से, तो मुझे परसेंटेज की फील्ड देखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज ही लिख देता हूँ इस फील्ड में, और यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला इज इक्वल टू परसेंटेज इज इक्वल टू इफ़, यदि परसेंटेज वाला जो हमारा परसेंटेज वाली जो हमारी फील्ड है वो लेस ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए। यदि हमारी परसेंटेज की जो फील्ड है वो ज़्यादा हो जाए या बराबर हो जाए 33 मार्क्स से। अगर 33% हमारे बच्चे के आते हैं या उससे ज़्यादा आते हैं तो वो पास हो जाए, और अदरवाइज़ वो फेल हो जाए। सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, इसको आप बड़ी आसानी से जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन बता रहा है कि इफ़ फंक्शन को शुरू करने से पहले मैंने फार्मूला शायद नहीं लगाया है परसेंटेज के आगे। चलिए चेक कर लेता हूँ एक बार। छोटी गलतियाँ हैं जो आपको काफ़ी परेशान कर सकती हैं, तो बड़े ध्यान से जो है फार्मूलों का यूज़ करिए। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर इफ़ के बाद जो है परसेंटेज के पहले जो बड़ा ब्रैकेट है उसके पहले मुझे एक छोटा ब्रैकेट ओपन करना होगा जी यहाँ पर। तो और उस साइड मुझे मैंने डबल ब्रैकेट लगा दिए हैं मेरे ख्याल से, तो उसको मुझे सिंगल करना होगा। जी हाँ, ओके हो गया है। अब इसको रन करा कर चेक कर लेते हैं कि हमारा स्टेटस क्या दिख रहा है। बिल्कुल सही है, 33% से सारे बच्चे ज़्यादा हैं तो पास शो हो रहा है। अगली फील्ड को ऐड करते हैं। परसेंटेज हमारा हो गया, तो अब हम स्टेटस भी आ गया। अब निकालेंगे ग्रेड, कि बच्चे के ग्रेड कितने आए टोटल एक टर्म के। तो यहाँ पर चूँकि ग्रेड का फार्मूला काफ़ी लंबा है और मैं एक बार लगा चुका हूँ फार्मूले को, तो मैं फिर से फर्स्ट टर्म की क्वेरी को ओपन करूँगा और वहीं से डायरेक्टली अपने फार्मूले को कॉपी कर लूँगा। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है हाथ से टाइप कर सकते हैं, पर उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो देखिए, ग्रेड मुझे परसेंटेज के अनुसार ही निकालना है, और परसेंटेज चूँकि मेरे में पहले से ही लगा हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। और परसेंटेज का जो मेरा कंट्रोल था वो मैंने परसेंटेज हाथ से टाइप किया था, तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इफ़ परसेंटेज ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने परसेंटेज कर दिया था। केवल ग्रेड को मिटाएंगे और इज इक्वल टू से स्टार्टिंग करेंगे। तो चेक कर लेते हैं एक बार इसको भी कि हमारा ग्रेड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि ये देखिए, हमारा जो परसेंटेज की जो फील्ड थी उसमें हमने परसेंटेज ही कंट्रोल बनाया था, और यहाँ पर भी कंट्रोल परसेंटेज ही है। तो हमें कोई भी मैटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेव करके रन कराते हैं तो हमारा ग्रेड भी बिल्कुल सही आ रहा है। दोस्तों, फार्मूले एक ही तरीके से लगते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन तरीका जो होगा वो आप वैसे ही लगाएंगे। अगली फील्ड को ऐड करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में चल करके यहाँ पर हम ऐड करेंगे रिमार्क्स को। रिमार्क्स ऐड करेंगे और उसके लिए जो है कैप्शन डाल देते हैं रिमार्क्स का, और रिमार्क्स को भी हम अपनी क्वेरी से कॉपी कर लेंगे। रिमार्क्स को भी अपनी क्वेरी से कॉपी कर लेंगे, ताकि क्योंकि ये फार्मूला बहुत लंबा है तो इसको भी कॉपी करके और यहाँ पर जा कर के पेस्ट कर देंगे। अब चूँकि रिमार्क्स की जो आगे हेडिंग पड़ी हुई है इसको हम हटा देते हैं और इज इक्वल टू से शुरुआत करेंगे। अब ग्रेड के अनुसार हमें रिमार्क्स लगाने हैं, तो हम यहाँ पे ग्रेड का कंट्रोल भी चेंज कर देंगे, ताकि हमें यहाँ सब जगह ग्रेड को हटाना ना पड़े। तो इसको बैक करके और बस सिंपली इज इक्वल टू लगाएंगे। हमारा ग्रेड का फार्मूला अप्लाई हो चुका है। सेव करके रन कराते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारे रिमार्क्स भी शो होने लगे हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये जो फर्स्ट टर्म की जो टोटल की टेबल थी सब फॉर्म, ये कंप्लीट हो चुका है।
अब यही सब फॉर्म हमारा रिजल्ट कार्ड और स्टूडेंट के अंदर शो होने लगेगा। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट की टेबल को, फॉर्म को ओपन करते हैं और रिजल्ट पे जाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। यानी किसी बच्चे को अगर देखना है कि उस बच्चे के लिए फर्स्ट टर्म में टोटल मार्क्स कितने ऐड किए प्राप्त किए हैं, तो हम यहाँ से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आपको सेकेंड टर्म भी बनाना है, थर्ड टर्म के लिए भी टोटल निकालना है। और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आप अपने आप से करें। मैं तो यहाँ बताऊँगा ही बताऊँगा, क्योंकि अगर आप इसको अपने आप से सेकंड की बनाएंगे और थर्ड की बनाएंगे तो आपका ये फार्मूला, ये सारा जो तरीका मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म के लिए, इसको आप 2 बार स्वयं से रिपीट करेंगे तो आपको वो चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। और अगर याद हो जाएंगी तो आपको वो बिल्कुल आएगा। फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन हम चाहते हैं कि जब हम फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन पर क्लिक करें तो हमारा रिज़ल्ट का फॉर्म खुल जाए। उसके लिए मैं फर्स्ट टर्म के डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पर इन टैब को सिलेक्ट करके और सभी पर जो है हमारे यहाँ पर एक फॉर्म इनेबल और लॉक का ऑप्शन है, तो हम इसको लॉक्ड कर देते हैं ताकि उसको उस पर एडिट ना हो सके। और एडिट हमारा जो होगा वो रिज़ल्ट वाले फॉर्म पे होगा, ना कि स्टूडेंट के फॉर्म पे होगा। तो स्टेटस बार टेक्स्ट में लिख के आएंगे कि रिकॉर्ड्स आर लॉक्ड। जी, रिकॉर्ड्स आर लॉक्ड, यानी कि जो हमारे रिकॉर्ड है वो लॉक हो चुके हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। डबल क्लिक टू ओपन डिटेल, यानी जब आप इनके हेडिंग के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उस बच्चे से संबंधित जो रिज़ल्ट होगा बच्चे का सब्जेक्ट वाइज नंबर, वो आपको रिज़ल्ट कार्ड में शो करेगा। तो उसके लिए चलिए कुछ कोडिंग्स और कुछ मैक्रो लगाते हैं। अगर मैं इसी को रन करा के दिखाऊँ आपको तो देखिए रिज़ल्ट आर लॉक दिखाएगा मुझे यहाँ पर। ये देखिए, जब भी मैं किसी के ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो ये देखिए रिजल्ट्स आर लॉक, डबल क्लिक टू ओपन डिटेल। तो जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा रिजल्ट का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि हम अपने स्टूडेंट के फॉर्म से करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर कुछ लगाते हैं। प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, इवेंट में चलते हैं और यहाँ पर कई प्रकार के आपको इवेंट दिखने को मिल जाएंगे। तो चूँकि हमने वहाँ डबल क्लिक करना है तो इसलिए हम ऑन डबल क्लिक पर इवेंट लगाएंगे। आप यहाँ पर ऑन क्लिक पे भी लगा सकते हैं, सिंगल क्लिक पे वो खुल जाएगा। तो हम डबल क्लिक पे लगाएंगे ताकि आपका जो है सिंगल क्लिक पे ना खुले। तो 3 डॉट में चलते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के बिल्डर मिलेंगे आपको, मैक्रो बिल्डर, एक्सप्रेशन बिल्डर और कोड बिल्डर। पिछली बार मैंने आपको कोड बिल्डर की सहायता से बताया था, इस बार मैं आपको मैक्रो बिल्डर की सहायता से इस फॉर्म को ओपन करने का तरीका बताऊंगा। तो माइक्रो बिल्डर में चलते हैं, ओके करते हैं। हमारे पास माइक्रो बिल्डर की एक विंडो ओपन होगी जहां पर हमें मैक्रो यूज करना है। तो सबसे पहला जो हम एक्शन लेंगे, यहाँ पर कई प्रकार के एक्शन मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एक्शन मिलते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे, कंडीशन को ऑन कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि कंडीशन हमें देनी है कि अगर उस पर क्लिक हो तभी खुले, अदरवाइज ना खुले वो। तो कंडीशन के साथ में हम यहाँ पे मैक्रो का यूज करेंगे कि इज नल। यदि आईडी हमारी कोई भी ना हो, यानी जहाँ पे हमारे मार्क्स नहीं हो और वहाँ पे कोई फॉर्म ना भरा हो, अगर हमारी आईडी 0 हो तो एक मैसेज बॉक्स हमारे पास आए और उस मैसेज बॉक्स में हमें क्या लिख के कंप्यूटर बताए, उसके लिए नीचे आपको मैसेज का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर हम अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यू हैव नॉट एंटर्ड एनी वैल्यू या एनीथिंग येट, यानी अभी तक आपने उस आईडी में कोई भी डाटा ऐड नहीं किया है तो उसका रिजल्ट कार्ड ओपन नहीं होगा। बिल्कुल।
और बीप के साथ में यहाँ पे किस प्रकार की वो आपको वार्निंग दे, तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे क्योंकि वो हमें जानकारी दे रहा है कि अभी तक आपने कोई डाटा ऐड नहीं किया। और टाइटल में जो बॉक्स आएगा उसका टाइटल में देंगे इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये आपका पहला एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें आप जो है कंप्यूटर जब भी अगर आईडी नहीं होगी या उस आईडी पर कोई भी नंबर नहीं चढ़ाए होंगे आपने, तो क्या होगा, यहाँ पर क्लिक करने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि हमारा ये सब फॉर्म है। जब हम इसको अपने रिजल्ट कार्ड में या स्टूडेंट की टेबल में ओपन करेंगे तब हमारा वहाँ पर ये फंक्शन काम करेगा। तो हम फिर से चलते हैं अपने इवेंट में और मैक्रो में जाकर के अगले कंडीशन का यूज करेंगे कि जब वो हमें मैसेज बॉक्स दे दे अगर खाली हो हमारी आईडी, और अगर हमारी आईडी खाली ना हो तो फॉर्म हमारा ओपन हो जाए, ओपन फॉर्म। अब देखिए नीचे फॉर्म का नेम मांग रहा है, यहाँ पे हमें उस फॉर्म का नाम लिखना है जिस फॉर्म को आप ओपन करना चाहते हैं। तो हमें रिजल्ट कार्ड ओपन करना है अपना, तो रिजल्ट कार्ड को ओपन करेंगे और यहाँ पर इसको क्लोज करके सेव कर देते हैं। ये देखिए अब हमने जैसे ही क्लिक किया हमारा रिजल्ट कार्ड का फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ से हम बच्चे के नंबर को ऐड, एडिट या डिलीट कर सकते हैं जो कि आपका। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी एक आईडी का नंबर, देखिए मैं किसी भी आईडी पे क्लिक करता हूँ खुलती हमारी आईडी नंबर 1 ही है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं दूसरे नंबर की आईडी पर क्लिक करूँ तो मेरा दूसरे नंबर की फॉर्म खुल जाए, जब मैं तीसरे नंबर की आईडी पर क्लिक करूँ तो मेरा तीसरे नंबर का फॉर्म ओपन हो जाए। अगर मैं पहले नंबर पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा FCF सिंह इस नाम से मैंने एक नॉर्मल नाम दे रखा है, उस नाम से मेरा खुल रहा है। जबकि मैंने सेकंड नंबर पे कुछ अलग नाम सब्जेक्ट डाल रखे हैं, और अगर मैं सेकंड नंबर को ओपन करता हूं तब भी मेरा फर्स्ट नंबर का ही ओपन हो रहा है। तो ये इसलिए ओपन हो रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई है, हमने आईडी के अनुसार इसको ओपन करना है कि जिस आईडी पर क्लिक करें उसी आईडी का फॉर्म ओपन हो। तो चलिए यहाँ पर एक कंडीशन और लगाते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे वेयर कंडीशन। कंडीशन मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको जूम करके, आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो हमारी आईडी हो वो बराबर हो मेरे फॉर्म की आईडी से। बस सिंपल इतनी ही कंडीशन है कि मैं जिस आईडी पर क्लिक करूँ उसी आईडी, वही आईडी मेरे फॉर्म की खुले। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे इस पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना था। देखता हूँ एक बार चेक करके, फिर भी पहले पे क्लिक किया तो पहला खुल रहा है और अगर दूसरे पे क्लिक किया तो भी पहला ही खुल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको जो है फिर से डिज़ाइन व्यू में चल करके अपने इवेंट में चलते हैं, मैक्रो में चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे मैं आईडी के चारों तरफ से डबल कोट्स को हटा देता हूँ और उसके बाद फिर इसको सेव करता हूँ। अब चेक कर लेते हैं एक बार कि जब हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला ओपन हो रहा है हमारा, और जब हम सेकंड पे क्लिक करते हैं तो जी हाँ दोस्तों देखिए सेकंड वाला ओपन होगा। इसका मतलब हमारी कंडीशन काम कर रही है। थर्ड पे ओपन करेंगे तो थर्ड वाला खुलेगा और फोर्थ पे ओपन करेंगे तो फोर्थ वाला खुलेगा, क्योंकि उनके पास कोई आईडी नहीं है। तो इसको क्लोज करते हैं। फर्स्ट टर्म का हमारा सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, मैक्रो भी लग चुका है। अब आपको यही काम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में करना है और उसके लिए फिर से यही चीज़ें सारी रिपीट होंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। पर मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है ना समझ पाएँ इस चीज़ को और स्वयं से ना कर पाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म पे क्लिक करते ही हमारा फॉर्म ओपन हो जाता है और ये फॉर्म हमारा पीछे चला जाता है। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा एक फॉर्म ओपन हो तो मेरा दूसरा फॉर्म क्लोज हो जाए। जब मैं स्टूडेंट के फॉर्म को ओपन करके
डबल क्लिक करूँ तो रिजल्ट का फॉर्म ओपन हो तो स्टूडेंट क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाते हैं क्लोज का, और क्लोज के लिए कौन सा फॉर्म मुझे क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का फॉर्म क्लोज करूँगा। जो मेरा मेन फॉर्म है वो क्लोज हो जाए तो ऑब्जेक्ट टाइप में फॉर्म चुनेंगे और ऑब्जेक्ट का नेम चुनेंगे स्टूडेंट। ये देखिए ये हमारा ओके है, और इसको सेव करते हैं। क्लोज करके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो हम स्टूडेंट के फॉर्म को ओपन करते हैं, रिजल्ट में चलते हैं और किसी भी एक पे डबल क्लिक करते हैं तो देखिए पीछे हमारा रिजल्ट का फॉर्म ओपन हो करके मेन फॉर्म बंद हो चुका है। तो ये हमारा बहुत ही यूनिक चीज़ है। अब यही काम हमें दोबारा करना है सेकेंड टर्म पर और थर्ड टर्म में। तो चलिए मैं करके फिर भी दिखा देता हूँ आपको, जल्दी ही ये भी आपका हो जाएगा। तो मुझे सिंपली फर्स्ट टर्म टोटल की जो मैंने क्वेरी तैयार की थी उसी को कॉपी करना है और उसी को पेस्ट कर देना है। चलिए कर देते हैं। फर्स्ट टर्म टोटल पे जाते हैं और कॉपी करके पेस्ट किया। सेकंड टर्म टोटल टाइप करते हैं। हमें केवल इनका कंट्रोल चेंज करना है। जी हाँ, केवल कंट्रोल चेंज करना है। सेव करते ही देखिए ये फर्स्ट टर्म के ही पास में आ गई है। तो मैं यहाँ से सेकंड टर्म की क्वेरी लेता हूँ, सेकंड टर्म टोटल की क्वेरी जी, सेकंड टर्म एक्सटेंडेड को ले लेता हूँ और उसके कंट्रोल यहाँ से। तो देखिए मैंने उसको पहले हटा दिया था तो सारे यहाँ से मेरी फील्ड जा चुकी हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि उसको हटाता नहीं हूँ, पहले अपनी टेबल को ऐड कर लेता हूँ सेकंड टर्म वाली क्वेरी को, और उसके बाद फर्स्ट टर्म को चेंज करूँगा। तो मैं इसको क्लोज करके और मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि मैं नीचे से ही फर्स्ट टर्म की जगह सेकेंड टर्म सेलेक्ट कर लूँ। जी हाँ, तो मुझे बार बार कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म, यहाँ भी सेकेंड टर्म, यहाँ भी मार्क्स के नीचे भी सेकेंड टर्म और ऑब्टेन मार्क्स के नीचे भी सेकेंड टर्म। अब मैं उस फर्स्ट टर्म एक्सटेंडेड की फील्ड को आसानी से डिलीट कर सकता हूँ। और ये देखिए मेरी सेकेंड टर्म टोटल की क्वेरी सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के ग्रुप में आ चुकी है। अब मुझे इस तरह सब फॉर्म भी कॉपी कर लेना है और सब फॉर्म का भी नाम चेंज करके सेकेंड टर्म टोटल कर देना है। अब सब फॉर्म का जो कंट्रोल है उसको भी मुझे चेंज कर देना है। तो डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और यहाँ पर आल में जा कर के यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं करने, तो मैं यहाँ पे आल में जाऊँगा और ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्रुप कर रखा है टेबल रिलेटेड व्यू। अगर मैं ऑब्जेक्ट टाइप करूँगा तो एक जैसे सारे ऑब्जेक्ट एक जगह पे आ जाएंगे, और अगर मैं यहाँ पे टेबल के अनुसार करूँगा तो टेबल कौन सी टेबल किससे संबंधित है वो अपने अपने संबंध वाली टेबल एक के बाद एक आएगी। तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन सी टेबल किस फॉर्म से किस क्वेरी से कनेक्टेड है या नहीं। तो चलिए मैं इस फॉर्म को सेकेंड टर्म टोटल का जो रिकॉर्ड सोर्स है उसे चेंज करता हूँ फर्स्ट टर्म टोटल से सेकेंड टर्म टोटल पे। सेकेंड टर्म टोटल की क्वेरी को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, सेव किया। देखिए हमारे फर्स्ट टर्म से हट करके सेकेंड टर्म टोटल की सब फॉर्म पहुँच चुका है। और इसी प्रकार से आपको थर्ड टर्म के लिए भी करना है। तो चलिए थर्ड टर्म को भी कर लेते हैं। तो सेकेंड टर्म की टोटल को कॉपी करते हैं डिजाइन व्यू में और यहाँ पर इस फील्ड को देखते हैं कि जो हमने सेटिंग की थी पिछली बार वहाँ पर मैक्रो की वो इसमें अप्लाई हुई है कि नहीं। तो बिल्कुल अप्लाई हो चुकी होगी क्योंकि हमने उसी को ही कॉपी किया है। अब सेकेंड टर्म टोटल की क्वेरी को कॉपी करते हैं और नाम चेंज करके थर्ड टर्म टोटल डाल देते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने सेकेंड टर्म की टोटल क्वेरी बनाई थी वैसे ही इसको बनाते हैं। तो थर्ड टर्म की फील्ड को ऐड कर लेते हैं क्वेरी को, थर्ड टर्म एक्सटेंडेड को ऐड कर लेते हैं और यहाँ से टेबल को चेंज कर देते हैं। बहुत ही आसान है, आपको बार बार पहले जितनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार बनाइए और उसको कॉपी पेस्ट करके बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। सेकेंड टर्म को रिमूव कर देते हैं, सेव कर देते हैं। आप देखेंगे थर्ड टर्म टोटल की क्वेरी बन चुकी है। अब इसी से हम सब फॉर्म कॉपी कर लेते हैं। सेकेंड टर्म टोटल का नाम चेंज करते हैं थर्ड टर्म टोटल सब फॉर्म और
उसके बाद इसका भी कंट्रोल हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो थर्ड टर्म टोटल में राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और ऑल में जा कर के थर्ड टर्म टोटल, जी ये रहे, ओके करते हैं, सबमिट करते हैं, सेव करके थर्ड टर्म टोटल भी हमारे पास आ चुका है। अब हम इन दोनों टोटल्स को देखिए, मैक्रो हमारे पास लगा हुआ है, सभी में हमें बार बार मैक्रो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमने कॉपी पेस्ट किया है तो चलिए अब हम इन दोनों सब फॉर्म को, सेकेंड टर्म को और थर्ड टर्म को फिर से अपने स्टूडेंट की टेबल के अंदर ऐड कर लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे, रिजल्ट की टाइप में जाएंगे और रिजल्ट की टाइप में जाने के बाद यहाँ से फिर से सब फॉर्म सब कंट्रोल लेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने सब फॉर्म का नाम डालेंगे। इसकी भी हेडिंग डाल देता हूँ मैं सेकेंड टर्म टोटल और नीचे सब फॉर्म का नाम डाल देता हूँ। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही काम का है। आशा करता हूँ कि आपको ये सॉफ्टवेयर मेरा पसंद आ रहा होगा। चैनल पर नए हों तो बिल्कुल तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा बनाया जाने वाला, अपलोड किया जाने वाला सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले और आपको मेरे वीडियो को ढूंढना ना पड़े। आप तत्काल उस वीडियो पर जाकर के वीडियो का आनंद ले सकते हैं और जो जानकारी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। तो सेकेंड टर्म टोटल का फॉर्म मैंने लगा दिया है यहाँ पर और अब फिर से एक सब फॉर्म सब कंट्रोल लेंगे जहाँ पर हम थर्ड टर्म टोटल का सब फॉर्म ऐड करेंगे। जी हाँ, तो इस प्रकार से तीनों टर्म के टोटल हमारे आ चुके हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, इसको क्लोज करके रन कराते हैं तो देख पा रहे होंगे रिजल्ट की टैब में चलते हैं। थोड़ा सा इनको एडजस्ट करते हैं क्योंकि नीचे मेरे पास जगह काफ़ी है और ये अगर ज़्यादा मैं नीचे ले जाता हूँ तो वो फॉर्म मेरा कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर होने लगेगा। तो इसके लिए मैं कुछ फील्ड्स को थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, ऊपर नीचे जगह बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास जगह है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोबारा से रन कराया मैंने, रिजल्ट पे चलते हैं और यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म का टोटल, सेकंड टर्म का टोटल और थर्ड टर्म का टोटल शो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जगह मेरी कम पड़ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ कि अपनी सारी फील्ड्स को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। जी, इनको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि जो है इस काम को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप स्वयं अपने हिसाब से कर सकते हैं कि अगर आपका फॉर्म छोटा है या बड़ा है। तो मेरा यहाँ पर देखिए 2 दिखा रहा है एक ही आईडी में सेकेंड टर्म पे। क्यों 2 दिखा रहा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो रिजल्ट कार्ड में चलते हैं और सेकेंड टर्म में चलते हैं और यहाँ पर 2 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि एक के नाम को मैंने एग्जामिनेशन लिखा है और एक नाम में मैंने ए नहीं लगाया, तो इस वजह से वो वहाँ पर शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट डाल दूँ सेकंड वाले में
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड वाले में दोनों का टोटल होकर के आना शुरू हो गया है। अब इससे फ़ायदा ये है कि टीचर जो है बड़ी आसानी से यहीं से देख के बता देगा बच्चे का कि बच्चे की ओवरऑल प्रोग्रेस क्या है, बच्चे ने फर्स्ट टर्म में कुल कितना अर्न किया, सेकंड टर्म में कितना अर्न किया और थर्ड टर्म में कितना अर्न किया। तो ये बहुत ही, इसको आप अप्लाई कर लीजिए और बिल्कुल इस चीज़ को बनाने का प्रयास करिए। जहाँ पर भी कोई समस्या आपको आती है वहाँ पर मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, आज के सेशन में केवल इतना ही है। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को किस प्रकार से हम बनाएंगे, यहाँ पर कैसे लगाएंगे। हमारा फॉर्म इतना बन कर के तैयार हो चुका है और बड़ा ही अच्छा लगता है जब मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाता हूँ। आपका सपोर्ट अगर मिलता रहेगा इसी प्रकार से तो शायद मैं आपके लिए आगे चल के और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। धन्यवाद दोस्तों।